इन्वेस्टर्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि रेजिडेंशियल लूं, कमर्शियल लूं या फिर इंडस्ट्रियल लूं। चलिए कुछ नंबर्स के साथ आज सिंपल तरीके से इस फैक्ट को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में रेंटल यील्ड 2 से 3%, टेनेंट्स फास्ट चेंज, मेंटेनेंस हाई एंड कैपिटल एप्रिसिएशन स्लो। जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से बेहतर होती है। रेंटल यील्ड की हम बात करते हैं तो 5 से 6%, स्टेबल टेनेंट्स मिलते हैं लेकिन एंट्री कॉस्ट हाई रहती है और लिक्विडिटी कम होती है। हमने कमर्शियल रेजिडेंशियल की भी बात कर ली, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल की। रेंटल यील्ड हर साल 8 से 12% एंड स्टेबल लॉन्ग टर्म टेनेंट्स आपको मिलते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है और सबसे बड़ी बात, डिमांड हर साल बढ़ती चली जा रही है फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक्स के लिए। आज की डेट में आपको अगर अपने कैपिटल एप्रिसिएशन को बहुत तेजी से बढ़ाना है तो इंडस्ट्रियल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कमर्शियल की, रेजिडेंशियल की और इंडस्ट्रियल की, लेकिन मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल के अंदर सबसे ज्यादा आरओआई और सबसे ज्यादा रेंटल वैल्यू आपको मिलती है। अगर इंडस्ट्रियल की हम बात करते हैं तो एक क्लाइंट ने 50 लाख रुपए का एक लैंड लिया इंडस्ट्रियल, हर साल उसको 4 से 5 लाख रुपए का रेंटल आ रहा है। अगर हम आरओआई की बात करते हैं तो लगभग 10% की आरओआई बनती है और सबसे बड़ी बात, आने वाले 5 साल बाद उसकी 50 लाख की जो लैंड कॉस्ट है वो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए हो जाती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपका ये सवाल ही खत्म हो गया होगा। रेजिडेंशियल से बेटर कमर्शियल है बट इंडस्ट्रियल अपने आप में एक किंग है। डे 15 का गोल्डन रूल, इफ यू वांट ग्रोथ, कैश फ्लो एंड कैपिटल गेन टुगेदर, इंडस्ट्रीज इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट।